नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं आर्यमन यादव और आज फसल क्रांति की टीम पहुंच चुकी है शाहजहाँपुर केवीके में। यहाँ केवीके में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एनपी गुप्ता जी। एनपी गुप्ता जी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी सर, सबसे पहले अपना कुछ इंट्रोडक्शन सब दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर एनपी गुप्ता है जी। और मैं कृषि विज्ञान केंद्र में फसल अवशेष प्रबंधन, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती एवं प्रसार के विभिन्न कार्यक्रमों को मैं यहाँ पर देखता हूँ जी। और किसानों की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान, चाहे वो फसल से संबंधित हो, उद्यान से संबंधित हो या पशुपालन से संबंधित हो, मैं उन समस्याओं का संबंधित वैज्ञानिकों से समाधान कराता हूँ। इसी तरह से कृषि विज्ञान केंद्र के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग हो, प्रशिक्षण हो या प्रदर्शन है या किसान मेले हैं, उनका आयोजन में मेरा योगदान रहता है। जी सर, आपसे सबसे पहला सवाल तो हमारे ये होगा कि कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को किस तरीके से मदद कर रहा है। खरीफ की फसल का मौसम चल रहा है, तो इस समय किसानों को किस तरीके से परेशानियां आ रही हैं, किन फसलों में कैसी परेशानियां आ रही हैं, उसके बारे में से कुछ बताइए। कृषि विज्ञान केंद्र एक किसानों का अस्पताल है। जनपद स्तर पर ये कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित होता है। हमारे शाहजहाँपुर जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र नियामतपुर गांव में ये हमारा केंद्र स्थित है। किसानों की जो भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो फसल से संबंधित हो, चाहे पशुपालन से संबंधित है या बागवानी से संबंधित है, सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पर किया जाता है। क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र में सभी विधाओं के वैज्ञानिक हैं और उन वैज्ञानिकों द्वारा जो भी किसान की समस्या होती है उसका समाधान किया जाता है। और यदि वो कोई उन्नत तकनीकी का उपयोग करके अपना अलग से कोई फसल उगाना चाहता है या कोई उद्यम करना चाहता है, तो यहाँ पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। वर्तमान में खरीफ का मौसम चल रहा है। खरीफ के मौसम का हमारी मुख्य फसल धान है। इसके अलावा जनपद में कुछ दलहनी और तिलहनी फसलें भी उगाई जाती हैं। विशेषकर धान की जो इस समय फसल हमारे किसान भाई के खेतों पर खड़ी हुई है, मुख्य रूप से 2-3 समस्याएं आ रही हैं। जिसमें से पहली समस्या है, क्योंकि इस बार जो बरसात हो रही है, औसतन देखा जाए तो बरसात अच्छी है, लेकिन ये बरसात जो है रुक रुक के होती है और कभी अधिक बरसात हो जाती है, बीच में गैप रहता है, जिससे हमारी फसलों में खरपतवारों का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि जब बीच में नमी नहीं रहती खेतों में, खेत सूख जाते हैं, तो फसलों में खरपतवार उगने का उपयुक्त समय होता है। तो खरपतवारों की एक समस्या है। दूसरी बात यह है कि अब तना छेदक हमारे धान की फसल में आ गया है, जो कि धान की फसल का मुख्य कीट होता है। और इसकी पहचान है कि किसान भाई सुबह या शाम के समय जब मौसम ठंडा हो तो अपने खेत का भ्रमण करें और देखेंगे कि जो धान की पत्ती है उसकी नोक पर एक सफ़ेद या मटमैले रंग की तितली दिखाई देती है। ये तितली तना छेदक कीट होता है और तना छेदक कीट 2 तरह का होता है, मादा और नर। और जब ये मिलते हैं तो मैटिंग करने के बाद इनसे अंडे निकलते हैं और अंडे से सूढ़ी बनती है और ये नीचे को लटकती है। जहाँ पर मिट्टी की सतह होती है वहाँ पर ये तने के छेद करके अंदर चले जाते हैं और जो सूढ़ी होती है वो अंदर वाली गोद को काट देती है, जिससे हमारी फसल को पानी या पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते हैं। और देखा जाता है जब इसमें बाल निकलती है तो बाल सूखी सी निकलती है, क्योंकि फसल को पोषक तत्व और पानी न मिलने के कारण ये समस्या आती है। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि इस समय अपने खेत का भ्रमण करते रहें और ये तितली दिखाई दे तो ये तना छेदक की कीट होता है, इसका नियंत्रण करें। इसके नियंत्रण के लिए कई तरीके हैं, जैविक तरीके भी हैं और रासायनिक तरीके भी हैं। जैविक तरीके में हमारा किसान भाई प्रयास करें, जब खेत में नमी हो या थोड़ा पानी भरा हो उस समय एक कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% ग्रेन्यूल दानेदार दवा आती है। इसका हमें प्रति बीघा या प्रति एकड़, जैसे प्रति एकड़ प्रयोग करना है तो 8 से 10 किलोग्राम हम कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड लेते हैं और थोड़ा सा खेत में नमी हो, थोड़ा पानी भरा उस समय हम इसको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। तो इसके प्रयोग से धीरे धीरे पानी की नमी ये घुल जाता है और घुल करके जड़ द्वारा पूरे पौधे में इसका असर चला जाता है, जिसकी वजह से यदि कोई कीट
इसको काट रहा है या सूड़ी उसके अंदर है, तो इसके प्रभाव से नष्ट हो जाती है और बहुत ही हमारा उचित नियंत्रण हो जाता है। इसके साथ ही यदि खेत में नमी की समस्या है, सिंचाई, तो किसान भाई कार्डाप हाइड्रोक्लोराइड का पाउडर भी आता है, उसका घोल बना करके इसका स्प्रे किया जा सकता है, जिससे कीट का नियंत्रण हो जाता है। तो ये हमारी मुख्य समस्या थी किसान भाई की। दूसरी समस्या आती है, अब हमारे किसान भाई देखें तो पत्तियों में छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं, और जैसे जैसे हमारी फसल बढ़ती है धब्बे बड़े हो जाते हैं और काले या भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं और पत्ती धीरे धीरे सूखने लगती है। तो इसको BLB बोलते हैं, बैक्टीरियल ब्लास्ट बोलते हैं। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को प्रयास करना चाहिए। ग्लाइटाक्स 50 आता है, उसका हमें स्प्रे करना चाहिए, जिससे पत्ती का और इस रोग का नियंत्रण हो जाता है। तो ये हमारी इस समय की मुख्य समस्या है। किसान भाइयों को फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए विशेषकर जो रासायनिक उर्वरक प्रयोग करते हैं, तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करें। इसकी जगह पर हमारे पास इफ्को या अन्य फर्टिलाइजर कंपनियों के, क्रिप्को के, हमारे पास NPK पाउडर के रूप में आता है। यदि इसका इस्तेमाल किया जाए तो कम मात्रा में इसका स्प्रे किया जाता है, कम मात्रा में, और लगभग 90 से 95% तक इसका प्रयोग हो जाता है और फसल की बढ़वार अच्छी होती है और हमारा अतिरिक्त जो खर्चा है वो बच जाता है, और इसकी उपलब्धता जो है 90 से 95% होती है। तो इस तरह से कर सकते हैं, और जब बाल निकले उस समय इसका प्रयोग किया जाए, और इसके बाद दाना बनते समय प्रयोग की 2 बार यदि प्रयोग कर लेते हैं तो हमारी फसल में दाने का वजन बढ़ जाता है, चमक रहती है और अच्छा उत्पादन मिलता है, जो कि कम खर्च में इसको प्राप्त किया जा सकता है। जी गुप्ता जी, इसी के साथ जानना चाहेंगे कि आपसे बातचीत में सर पता लगा था कि KVK में आप किसान गोष्ठी कराते रहते हैं। जी, तो सर कृषि विज्ञान केंद्र का किसान गोष्ठी में क्या उद्देश्य रहता है? किसान को कुछ समझाने का, नई फसलों को लेकर, या किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की मदद करता है गोष्ठी आयोजन करने में? गोष्ठी किसानों के लिए एक वरदान सिद्ध होती है। ये गोष्ठियाँ जो है समय समय पर हम फसल के अनुसार या के अनुसार आयोजित करते हैं, फसल और मौसम के अनुसार। जैसे खरीफ का मौसम होता है, तो जब हम खरीफ मौसम में गोष्ठी का आयोजन करते हैं तो खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली जितनी भी फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें हैं, दलहनी है, तिलहनी है, इसके अलावा जो सब्जियां हैं या बागवानी पे जो काम होता है, उस पर हम विभिन्न वैज्ञानिकों से, चाहे सब्जी वाला है या उद्यान के वैज्ञानिक हैं या हमारे हॉर्टिकल्चर के वैज्ञानिक हैं या हमारे भूमि के वैज्ञानिक हैं, मृदा के वैज्ञानिक हैं या फसल उत्पादन के वैज्ञानिक हैं, उसके द्वारा हम फसल की शुरुआत से लेकर के, बुआई से लेकर के, और जो बढ़वार होती है, बीच में जो रोग कीट लगते हैं उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, सिंचाई का प्रबंधन कैसे किया जाए, जो हमारा पोषण है, खाद एवं उर्वरक का प्रयोग, इस तरह से हम संपूर्ण जानकारी समय के अनुसार और मौसम के अनुसार देते हैं। तो इसी तरह से हम खरीफ है, रबी है, जायद है, इन समय के अनुसार, फसलों के अनुसार हम इन गोष्ठियों का आयोजन करते हैं, जिससे किसान भाई अपनी समस्याओं का समाधान भी करते हैं और वैज्ञानिक जो नई तकनीकी विकसित हुई है उनका इन किसान गोष्ठियों के माध्यम से जानकारी दी जाती है। यहाँ तक कि जो हमारे विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, उनके द्वारा विकसित नव तकनीकी और विभिन्न उन्नतशील प्रजातियाँ जो विकसित होती हैं उनकी जानकारी भी हम इन किसान गोष्ठियों में प्रदान करते हैं। जी सर, इसी के साथ अंत करते हुए सर आपसे एक आग्रह करेंगे कि फसल क्रांति के माध्यम से किसानों को आप जो कुछ भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। फसल क्रांति किसानों के लिए एक देखा जाए तो क्रांति ही है, क्योंकि इसमें किसानों की आधुनिकतम जानकारी वैज्ञानिकों से लेकर के, जो हमारे संस्थान हैं उनसे लेकर के फसल क्रांति जो है किसानों तक पहुंचाती है, और आधुनिक तकनीकी और हमारे रिसर्च हो रहे हैं, नवीन तकनीकी किसानों तक पहुंचाता है। और ये बहुत ही बढ़िया कदम है फसल क्रांति का कि वैज्ञानिकों से मिलकर के, एक्सपर्ट से मिलकर के, विभिन्न संस्थानों में जा कर के वहाँ पर कौन सी गतिविधियाँ चल रही हैं और किसानों के लिए कैसे उपयोगी हैं, उन तक किसानों को पहुँचाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। मैं फसल क्रांति को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपका ये कदम बहुत अच्छा है और किसानों की भलाई के लिए एक बहुत ही ये सशक्त माध्यम। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे NP गुप्ता जी,
आप देख रहे थे फसल क्रांति। नमस्कार।